सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो अभी फिलहाल सी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि यार पढ़ाई नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ पोस्टपोनमेंट न्यूज़, और काफ़ी सारी न्यूज़ सुन रहे थे पोस्टपोन होंगे होंगे होंगे। और पीआईएल फाइल हो रही थी, तब भी काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि पोस्टपोन हो जाएंगे। बट अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है और एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ऑन शेड्यूल है। और आज या कल में 2-3 दिन में एडमिट कार्ड्स भी इशू हो जाएंगे। तो इस टाइम मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो। आप चाहे जो भी है यार उसको एक्सेप्ट करो एंड प्रूव करो कि यस, अब जो आपका रिजल्ट था आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप इस बार क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके ऊपर ध्यान देना, डेफिनेटली निकल जाएंगे। ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। और 4 लाइनें मैं आपके लिए लास्ट में बोलूंगा जो आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करेंगे। वो मैं अभी नहीं बोल रहा, वीडियो के एट द एंड बोलूंगा बिल्कुल। तो उससे पहले मैं काम की बातें कर लेता हूँ जो अभी मेरे को चीज़ें बतानी है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जब जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 15 डेज में आप आराम से कर सकते हो। बस इस टाइम थोड़ा सा ना मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें करनी है वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, कुछ भी याद नहीं आ रहा है ये नॉर्मल है। बिकॉज सिलेबस हमारा इतना ज़्यादा है कि हम लोग चाहकर भी वो सब कुछ एकदम से क्रैम नहीं कर सकते हैं। और पैनिक इतना है कि जो चीज़ें याद थी वो भी हम भूल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहली चीज़ें ये करनी है कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हम उसको रिवाइज करना शुरू करें। मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं थ्योरी के अंदर बता रहा हूँ अभी, जो हर बार पूछे जाते हैं, जिनमें से हर बार क्वेश्चन आना ही होता है, चाहे वो लॉ है, चाहे आईटीएसएम है, चाहे ऑडिट है, कोई भी सब्जेक्ट है थ्योरी का, जो बार बार रिपीट होते हैं, सबसे पहले उनको अच्छे से पढ़ो एंड उसमें मार्किंग कर लो। जिन्होंने मार्किंग नहीं करी और जिन्होंने कर रखी है तो वो तो अपना मार्किंग के हिसाब से ही चलो। ठीक है। सेकंड, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस मार्क करे थे कि हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस को कट कर देना जो आपसे एक बार में सॉल्व हो जा रहे हैं, उसको आपको देखना तक नहीं है। उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखो जो आपको दिक्कत देते हैं, जो आपसे एक बार में सॉल्व नहीं होते, आपको उनको मार्क करके रखना है एक एक जगह, जिससे कि आप एग्जाम से एक दिन पहले से उन क्वेश्चंस को देख सको। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पूरा क्वेश्चन सेम होता है, बस उसमें एक एंट्री डिफरेंट होती है। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि उस एंट्री को मार्क करके रखना, जिससे कि वो सेपरेट रहे। ठीक है ना। तो आपको ये चीजें करनी थी, जिन्होंने अब नहीं करी है वो अब भी फिलहाल क्या करो, जो जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कुछ चैप्टर्स है जो हर बार आते हैं, जैसे एफएम में डब्ल्यूसीएम है। ठीक है, डब्ल्यूसीएम आपका हर बार आता ही आता है। अब आपको क्या करना है, डब्ल्यूसीएम के वो वाले क्वेश्चंस मार्क करने के। डब्ल्यूसीएम के तो मैं खुद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको भी बताऊंगा, नेक्स्ट है उससे नेक्स्ट वीडियो होगा डब्ल्यूसीएम के ऊपर। उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा डब्ल्यूसीएम में बेसिकली करना क्या क्या, उतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है। डब्ल्यूसीएम का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको यही चीज आपको बाकी चैप्टर्स पे फॉलो करनी है। आप क्या करो, उनको सबसे पहले ना चैप्टर्स के वो क्वेश्चंस निकाल लो जो आपसे नहीं हुए थे। इतना थोड़ा बहुत तो याद होगा, कौन कौन से पढ़ते क्वेश्चन याद आ जाता है कि हमारा कौन सा सॉल्व हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। एक और चीज, कोई फैकल्टी की बुक इस टाइम हाथ मत लगाना, नए जो ऑलरेडी पढ़ रहे हो आप उससे तो एक बार को फिर भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट के बुक मटेरियल को खत्म करो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल खत्म होते होने के बाद आप बाकी चीजों पर ध्यान देना। रीजन क्या है, रीजन सिर्फ इतना ही है कि आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से 60 से 70% तो एटलीस्ट पूछता ही है इंस्टीट्यूट। तो वो कोई भी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप न्यू कोर्स के चाहे ओल्ड कोर्स के हो, अपने प्रैक्टिस मैनुअल को जरूर करना। प्रैक्टिस मैनुअल न्यू कोर्स वाले ओल्ड कोर्स वालों के जो चैप्टर सेम है, प्लीज प्रैक्टिस मैनुअल करना, बिकॉज उसमें पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मैनुअल अलग से कुछ नहीं है, उससे कुछ क्वेश्चंस तो आपको आपकी स्टडी मटेरियल में है न्यू कोर्स की, बट जो क्वेश्चंस नहीं है आपको वो क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस मैनुअल से लेके करना है। बिकॉज मैंने पेपर में देखा है न्यू कोर्स के कि ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल से एज एज क्वेश्चन उठ के आ रखे हैं। तो जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी, एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को ग्रो थ्रू जरूर करना है। प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, थ्योरी तो नहीं कर पाओगे आप इतना, क्योंकि उनके प्रैक्टिस मैनुअल बहुत मोटे मोटे हैं। थ्योरी के तो आप नहीं कर पाओगे, आप स्टडी मैट ही बहुत है। आप पहले अपना स्टडी मैट खत्म करना है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अभी भी इस टाइम में ना काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब आरटीपी कर लेंगे, एमटीपी कर लेंगे, फैकल्टी की बुक भी कर लेंगे, स्टडी मैट भी कर लेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल भी कर लेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीजें कर सको। अब आपको क्या होना, सिलेक्टिव होना पड़ेगा। उसके लिए मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा, सबसे पहला आपको स्टडी मैट खत्म करना है, प्रैक्टिस मैनुअल खत्म करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना स्टडी मैट, देन प्रैक्टिस मैनुअल। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो, जो कि नहीं बचेगा, ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनके पास टाइम होगा, तो आप आरटीपी, बस ये चीज कर लो। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन उठा के देख लेना लास्ट के, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आईसीआई का
पैटर्न क्या है, एबीसी एनालिसिस क्या है, बाकी मैं आपको एग्जाम से एक दिन पहले बाकायदा आपको जिस दिन एग्जाम होगा आपका, उससे मान लो आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म हो जाता है तो उस दिन रात में आके मैं लॉ का बता दूंगा आपको किस तरह से पढ़ना है। तो इस तरह से मतलब मैं आपको एग्जाम से पहले आकर मैं एक वीडियो डालकर आपको बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना, या तो लाइव आऊंगा या फिर मैं वीडियो डाल के बता दूंगा। तो उसका ऐसा आप टेंशन मत लो, जो चीज़ें मुझे उस टाइम पे इंपॉर्टेंट लगेंगी मैं आपको उस टाइम बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ आते हैं, इस टाइम अब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट ज़्यादातर टाइम वो अपना सोशल मीडियाज और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे निकाल रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इस टाइम प्लीज़ उसको स्टॉप कर देना, बिकॉज आपको 10 to 12 आवर्स की स्टडी एटलीस्ट चाहिए इस टाइम पे, अदरवाइज आप फोकस नहीं कर पाओगे और उसका फिर रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा गारंटेड। जिनकी ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है उनके लिए भी सेम बात लागू होती है, और जिनका अभी नहीं कर पाए हो, डिस्टर्ब हो गई है किसी भी रीजन से, तो उनके लिए भी ये सारी सेम चीज़ें एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना। एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट कैसे, देखो उसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बोलूंगा, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इस टाइम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब जो आपको एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, बिकॉज इस टाइम आपका ना ज़्यादा टाइम है नहीं, अब आप 100% सिलेबस नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंट रहना, आप आराम से हो जाओगे, बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि हाय मेरा वो छूट गया ये छूट गया, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करो, जो चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं आप पहले उसको खत्म कर लो, उसको खत्म करने के बाद में आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मॉक टेस्ट उठा लेना इस बार के, और उसको उठा के करके देख लेना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस टाइम मैं पेपर सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, कोई एक या दो पेपर सॉल्व करना, हर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, एक प्रैक्टिकल या एक थ्योरी सॉल्व करके देख लेना और बाकी सारे रीड कर लेना, बिकॉज 3 घंटे लगते हैं कम से कम एक पेपर को करने में, तो उस हिसाब से 8 पेपर हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आप सिर्फ 2 पेपर करो, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई पेपर की स्पीड बन पा रही है नहीं बन पा रही है। अगर नहीं बन पा रही तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना, अदरवाइज आप वहीं पे खत्म कर देना। अगर थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा बहुत स्पीड में फ़र्क आ जाता है एग्जाम हॉल में होते हो, बिकॉज वहाँ पे मान के चलना आधे घंटे का फ़र्क आएगा स्पीड में, घर पे और वहाँ पे एक माहौल का फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम में इंक्रीज हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, इस टाइम पे ये सोचना बंद कर दो रिजल्ट क्या आएगा आपका, बिकॉज आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अपनी स्टडीज के ऊपर, उसका फिर आपका रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। अभी इस टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे नोट्स की तरफ को भाग रहे हैं कि किसी के नोट्स मिल जाए, किसी के नोट्स मिल जाए, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। रीज़न आपका सिंपल सा इतना है, उसका बेनिफिट इसलिए नहीं है बिकॉज आप जिस बंदे ने वो नोट्स बनाए होंगे वो उसने अपने अकॉर्डिंगली बनाए होंगे। अब नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं है, अगर आप ऑलरेडी बना चुके हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनाया तो आप जिस तरह अभी पढ़ रहे थे आप उसी को कंटिन्यू करो। मेन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, कीवर्ड्स आप याद कर लेना, ज़्यादा नहीं तो जो जो चैप्टर्स बार बार पूछता है इंस्टीट्यूट वो जरूर करना। ओल्ड कोर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उनके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, बिकॉज उनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो उसको किस तरह से करना है ओल्ड कोर्स वालों को, उसको मैं कुछ पॉइंट्स, मतलब लगभग ये सारी बातें तो है ही हैं, इसमें कुछ एडिशंस होगा जो ओल्ड कोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा सिर्फ, तो वो वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए निकालूंगा, ओल्ड कोर्स वालों के लिए। जो भी आपका रिजल्ट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, प्लीज़ ये चीज़ सोचना बंद कर दो और ये सोचो कि यस आप कर पाओगे। मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा, ये मैंने पढ़ी थी कहीं पे, बड़ी से बड़ी रुकावटों को समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी तरह से वार करो, छोटी पड़ जाए हर चुनौती ऐसे खुद को तैयार करो, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा, बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा, ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं, बदल दो हालातों को, उठो और आगे बढ़ो, रुके बिना चलते रहो। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम से पहले भी मैं आऊँगा लाइव, आपको सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा। डीमोटिवेशन मत फील करो, मोटिवेट मैं करता रहूँगा टाइम टाइम पे, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, सोशल मीडिया के नीचे लिंक है, आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपको मतलब डीमोटिवेट मत होना इस टाइम पे। मैं चाहता हूँ कि यार आप अच्छे से पास हो, इस टाइम आपका मोटिव होना चाहिए किसी भी तरह एग्जाम क्लियर हो, बिकॉज यार 6 महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो ये वाला एग्जाम अगर जुलाई में हो रहा है तो सीधी सी बात है आगे वाले एग्जाम पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो आप ये सोचो अगर आप इस बार नहीं कर पाओगे तो फिर नवंबर का टाइम दिसंबर में पहुंच जाएगा, तो आप कितना टाइम बर्बाद करोगे, उसका रिजल्ट फिर वही फरवरी मार्च तक आएगा। तो सोचो आपका कितना टाइम बर्बाद होगा, ऑलमोस्ट 1 साल की वो है। आप अपना 1 साल बर्बाद मत करना प्लीज़, अपना इस तरह तैयारी करो पढ़ाई में कि आप इसी टाइम पूरा कर जाओ, चाहे आप सी फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो। एक बार फिर से ऑल दी बेस्ट। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करना, कमेंट करना कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो नीचे लिख के जाना आपको क्या लगता है कि आप एग्जाम में इस बार कर पाओगे। अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, इसी तरह के वीडियोस के लिए, गाइडेंस के लिए और भी बहुत कुछ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।